गया है। आओ बेटी फूल का हम इंतजार करते हैं। चरण में लाडला झुका रहा है और बल बुद्धि और ज्ञान बढ़े तुझे ही आती। और ज्ञान बढ़े तुझे ही आती। और जुग जुग पलटा और तुम सियो बढ़े ज्ञान भंडार। जुग जुग बेटा तुम सियो बढ़े ज्ञान भंडार और तेरी सब ये मनोकामना पूरी करे करता। युग युग मेरे लाल यही तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। पिताजी आज ये आपका लाडला आपसे कुछ कहने के लिए आया है, अगर इजाजत हो तो कहो। बेटी क्या कहना चाहते हो? कि दो इजाजत और पिताजी मुझे इस घड़ी दो इजाजत और पिताजी। दो इजाजत पिता जी मुझे इस घड़ी करने आखेत जंगल में जाऊंगा मैं। इसकी चिंता न दिल में और जरा भी करे करके आंखें तू वापस में आओ भी। इसकी चिंता न दिल में और जरा भी करे करके आंखें तू वापस में आओ अभी। चले और एक पल की ये तेरी लगाना नहीं। एक पल की ये तेरी लगाना नहीं। जल्दी आना चले जल्दी आना चले। जा बेटे शौक से जाओ जंगलों में शिकार खेलो और शिकार खेलकर सूर्य अस्त होने से पहले अड्डे पर वापस आ जाना। पिताजी आप इसके लिए निश्चित रहिए, मैं जंगलों में जाकर शिकार खेलूंगा और अपने दिल को बहलाऊंगा और सूर्यास्त होने से पहले मैं अड्डे पर वापस आ जाऊंगा। पिताजी पिताजी बेटी शिकार खेलने जाने से पहले मुझे इस कबीले से कुछ साथियों को हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ मिल जाए। मेरे नौजवान साथियों
तुम लोग हमारे बेटे फूल के साथ जाओगे और शिकार खेलकर सूर्य अस्त होने से पहले अड्डे पर वापस आओगे। जी पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आपके हुक्म का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं भी आवाज जंगल में शिकार खेलकर बहुत जल्द अड्डे पर वापस आऊंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। आज मेरे नौजवान साथियों, हम लोग उस वक्त में भाग सकते हैं उसकी आवाज जंगल पर। ये हमारा बेटा फूल है, डाकू कुंदन सिंह का बेटा है और शेर का बेटा सदा ही शेर होता है। आज मेरा बेटा जंगल की ओर गया है शिकार खेलने। बेटे फूल के आने का हम इंतजार करेंगे और साथ साथ उस निर्भय सिंह का ताला जारी करेंगे। जब तक को नक्शा नहीं मिलता, मां भवानी कसम, ये कुंदन सिंह चैन से नहीं बैठेगा। जय मां भवानी, जय मां। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, हम लोग शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल आए हैं। अभी तक कोई शिकार हम लोगों को नजर नहीं आया और जब तक हम लोग कोई शिकार नहीं करेंगे तब तक अड्डे की तरफ वापस नहीं चलेंगे। मौसम कितना सुहाना है, क्या हवाएं चल रही है। आओ दूसरे वाले बियाबान जंगल में चलते हैं और वहां पर शिकार खेलते हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा वो बेईमान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा वो बेईमान है, बड़ा वो बेईमान है। आज मौसम वाला कोई आज तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा ओ बेईमान है, बड़ा ओ बेईमान है। आज मौसम काली काली घटा ढल रही है, वो ठंडी आहे हवा भर रही है। काली काली घटा ढल रही है, वो ठंडी आहे हवा भर रही है। सबको क्या क्या गुमा हो रहा है, हर कली हम पे शक कर रही है। वो फूल का दिल भी कुछ बदगुमान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा ओ बेईमान है, बड़ा ओ बेईमान है। आज आज मेरा बेटा सयाना हो गया है और जिसका नाम मैंने रखा है रूप सिंह। मेरा बेटा रूप सिंह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार व होनहार है। मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ।
उठाए है इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए, बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में, नहीं साथ देता कोई बेबसी में, नहीं साथ देता कोई बेबसी। अजीब बात है, मेरी माँ बैठे बैठे रो रही है। आखिर बात क्या है? कोई ना कोई बात जरूर है, तभी मेरी माँ का चेहरा उदास है। माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि बैठी किसी सोच में आज मैया मेरी, बात क्या है कि जो आज रोती हो तुम, और आज तक ऐसी हालत नहीं थी कभी, आज तक ऐसी हालत नहीं थी कभी, आंसुओं की जो माला पिरोती हो तुम। माँ, मैं जानना चाहता हूँ क्यों रो रही हो? है क्या बताओ मैं बेटा क्यों रो रही, वक्त आफत का आ पहुंचा है आन के गर्चे होते अगर आज तेरे पिता, गर्चे होते अगर आज तेरे पिता, ऐसी हालत न होती। मेरी माँ मेरे पिताजी को याद करके आंसू बहा रही है, रो रही है। कौन थे मेरे पिताश्री? क्या नाम था माँ मेरे पिताजी का? मैं जानना चाहता हूँ। बेटा, तेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम राज्य की सेना के सेना नायक, जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह, वही तेरे पिताजी। हे माँ, चुप हो जा माँ, चुप हो जा। अरे ये तू किसका नाम ले रही है? सेनापति निर्भय सिंह का नाम? तुझे मालूम होना चाहिए कि पूरे विक्रमगढ़ राज्य के अंदर यह ऐलान हो चुका है कि सेनापति निर्भय सिंह ने महाराज विक्रम सिंह का कत्ल किया है, और खून कत्ल के जुर्म में उसे 20 वर्ष की सजा हुई है। अगर इस बात की खबर लोगों में फैल गई, लोगों को मालूम हो गया कि सेनापति निर्भय सिंह से मेरा कोई रिश्ता भी है, तो हम दोनों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। हम दोनों के हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। इसलिए भूल जा मां, सेनापति निर्भय सिंह का नाम अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर कर दे। भूल जा मां। नहीं बेटा, अरे तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि तेरे पिताजी वो कभी किसी का खून नहीं कर सकते। अरे जरूर ने किसी ने अपनी जाल में फंसाया है बेटा, झूठा आरोप लगाया उन पर। कौन है वो इंसान? बेटा, अगर मुझे किसी पे शक है, किसी पे संदेह है, तो वो कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम महाराज का महामंत्री दुर्गा सिंह। हाँ बेटा, दुर्गा सिंह? तेरे कहने का मतलब कि मेरे पिताश्री निर्दोष हैं और खूनी कातिल कोई और नहीं बल्कि इसी राज का महामंत्री दुर्गा सिंह है, जिसने महाराज विक्रम सिंह का कत्ल तो खुद किया और फंसा दिया हमारे निर्दोष पिताश्री को।
अगर ऐसी बात है तो तेरा बेटा चैन से नहीं बैठेगा। तो मंत्री दुर्गा को मारूंगा मैं जान से, मंत्री दुर्गा को मारूंगा। मंत्री दुर्गा को मारूंगा मैं जान से, और चीर करके कलेजा मैं ले आऊंगा। खा के कहता हूँ तेरे चरणों की कसम, और मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं। अच्छा बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। माँ का आशीर्वाद अगर उनके बच्चों पर है तो उनके बच्चे बड़ा सा बड़ा काम अपने लिए आसान समझेंगे। जा रहा हूँ पिताजी की तलाश में, और बहुत जल्द पिताजी को अपने साथ लेकर ही घर वापस आऊंगा। आशीर्वाद दो और इजाजत दो कि मैं अपने कामों में कामयाब हो जाऊं। जा मेरे लाल, तू अपने कामों में जरूर सफल होगा। आज मेरा बेटा गया है अपने बेकसूर पिताजी के तलाश में, और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करूंगा। रोक ले हुक्म से लाया किससे, तू इसे मार नहीं, आ गया काल है नजर देख ले। हराम सादे जल्लाद के बच्चे, तू किसके हुक्म से इस इंसान को इस बियाबान जंगल में इसे मारने लाया है? हुक्म जानना चाहते हो तो हुक्म महाराज दुर्गा सिंह का है। इसके दोनों आंखें निकाल के लेके जाऊंगा तो हमें 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। उसी 50,000 रुपए के लिए इसको जल्लाद, तुझे मालूम होना चाहिए कि ये इलाका मेरा है, और हमारे होते हुए हमारे इलाके में कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। जिस रास्ते से आए हो अपनी तशरीफ लेके वापस चला जा जल्लाद, वरना रिवॉल्वर की एक गोली अगर तेरे खोपड़ी पर उतर गई तो ढक्कन आसमान में नजर आएगा। हराम, मैं मानता हूं इलाका तुम्हारा है, लेकिन इस जंगल में इसको लाया हो तो इसके आंखें बगैर निकाले नहीं जाऊं। महाराज दुर्गा सिंह ने उसकी आंख निकालने के लिए तुझे 50,000 रुपयों की सुपारी दिया है, और मैं इसे छोड़ने के लिए पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। वो जल्लाद तू क्या सोच रहा है? मारने के लिए 50,000 और छोड़ने के लिए 1 लाख रुपया। कालू जल्लाद मौके का फायदा उठाएगा। इसको छोड़ देता हूँ, इससे 1 लाख रुपए लूंगा और जंगल में जाकर किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज के समक्ष पेश करूंगा, वहां 50,000 रुपए लूंगा। क्या लाख है रे जल्लाद? तो 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। रकम कब मिलेगी? तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी रकम पहुंच जाएगी जल्लाद, ये मेरा वादा है। इसी के हाथ पहुंचाना। ये लो, मैं चल रहा हूँ। क्या सकते हो जल्लाद? रास्ता खाली कर दो। बाबा जी, इस समय आकर मुझे अंधा होने से बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया बच्चे, बहुत बड़ा एहसान किया। बाबा जी, मैंने इस जल्लाद से तुम्हारी जान को बचाकर कोई एहसान नहीं किया है। मेरा फर्ज बनता था, मैंने तुम्हारे साथ में अदा किया है, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ? कौन सा ऐसा जुर्म तुमने किया है बाबा जी? कौन सा ऐसा गुनाह तुमने किया है कि तुम्हारे हाथ और पैर में ये जुर्म की जंजीर पड़ी हुई है? बच्चे, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है,
और ना ही कोई मैंने जुल्म किया है। मैं तो निर्दोष हूँ, लेकिन दुर्गा सिंह ने मुझे फंसा दिया है और कत्ल का इल्जाम लगाकर मुझको जेल में बंद करवा दिया था। बाबा जी, हाँ बच्चे, तुम्हारी बातों से साफ जाहिर होता है कि ना तुमने कोई जुर्म किया है और ना ही कोई गुनाह किया है। निर्दोष होते हुए भी दोषी बना दिए गए हो। साथियों, सबसे पहले बाबा जी के हाथ और पैर के जुर्म की जंजीर को खोलकर इनको आजाद कर दो रे। बाबा बच्चे, आज जुल्म की जंजीर से आजाद कर दिया मुझे। बाबा जी, इस जुर्म की जंजीर से तो मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम ऐसे हालात में कहाँ जाना चाहते हो और क्या करना चाहते हो? बदले की आग जल रही है सीने में, अब तो सिर्फ मैं अपना बदला चुकाना चाहता हूँ। बदले की भावना तुम्हारे दिल के अंदर जगी है। दुश्मनों को तुम दुनिया से नाम और निशान मिटाना चाहते हो, दुश्मनों से अपना बदला चुकाना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी मुरादें पूरा करूंगा बाबा जी। साथियों, ले आओ मेरी राइफल। बाबा जी, अगर तुम अपने दुश्मनों से बदला चुकाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा दे रहा हूं, तुम इस तोहफे को कबूल कीजिएगा बाबा जी। ले लो। और हाँ बाबा जी, आज आपने अपने हाथों में बंदूक तो उठा लिया है, लेकिन बंदूक उठाने से पहले तुम मुझसे एक बात का वादा कीजिए। कैसा वादा? वादा यही बाबा जी कि तुम्हारी इस बंदूक की गोली सिर्फ उन इंसानों पर चलेगी जो खूनी कातिल और दरिद्र हो गए। किसी लाचार, किसी मजबूर, किसी असहाय पर तुम्हारी बंदूक की गोली नहीं चलेगी। वादा करो बाबा जी। वादा करता हूँ कि हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है बाबा जी, अब तुम मुझे इजाजत दो और मैं अड्डे पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि पिताजी अड्डे पर हम लोगों को इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन बच्चे, तुम्हारा क्या नाम है और किसके बेटे हो? कहाँ के रहने वाले हो तुम? बाबा जी, आप ये सब जानकर क्या करोगे कि मेरा नाम क्या है, मैं रहने वाला कहाँ का हूँ और मेरे पिताजी का नाम क्या है? अरे हम जानना चाहते हैं। ठीक है बाबा जी, आप मेरा पता और मुकाम जानना चाहते हैं तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है और मैं रहने वाला कहाँ का हूँ और मैं किसका बेटा हूँ। मैं बिहार के सरदार डाकू कुंदन सिंह का बेटा हूँ। लोग मुझे डाकू फूल सिंह के नाम से जानते हैं बाबा जी। बच्चे, आज तुम्हें देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। अगर आज मेरे भी बेटे मेरे सामने होते तो तुम्हारी उम्र के होते, तुम्हारी कद के होते, लेकिन न जाने वो बच्चे मेरे कहाँ है भी या नहीं। बाबा जी, इसके बारे में कौन है तुम्हारी बेटी, कहाँ है तुम्हारी बेटी? एक बार उनका पता और मुकाम मुझे बता दो। माँ भवानी के सब 24 घंटे नहीं बीतने दूंगा कि तुम्हारे बच्चों को लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। कौन है तुम्हारे बच्चे, क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? बहुत दिन हो गए बिछड़े हुए, मुझे खुद मालूम नहीं है उनके। बाबा जी, अपने बच्चों के बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? नहीं। तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ बाबा जी? बच्चे, एक मदद कर सकते हो। हमारे बेटे नहीं हमारे पास तो क्या हुआ, लेकिन तुम मुझे बेटे का प्यार तो दे सकते हो, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ। तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ बच्चे, धर्म का बेटा। आज ऊपर वाले ने मुझे इसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है। ठीक है बाबा जी, आपकी जैसी मर्जी, आपके दिल में जो आए सो कीजिए। आज आपने मुझे अपना धर्म का बेटा बनाया है, तो आज से मैं तुम्हें अपना धर्म का पिता मानता हूँ। तुम एक पिता का फर्ज अदा करोगे और मैं एक बेटे का फर्ज अदा करूंगा। जिस जगह पर तुम्हारा पसीना गिरेगा मैं अपना लहू बहा दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दूंगा बाबा जी, कोई आंच नहीं आने दूंगा। अब तो मुझे अपना आशीर्वाद देकर यहाँ से रुखसत कीजिए, क्योंकि अड्डे पर पिताजी हम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। जा सकते हो बच्चे, अब जा सकते हो। सदा खुश रहो, खुश रहो। आइए मेरे नौजवान साथियों, हम लोग इस वक्त अपने अड्डे की तरफ चलते हैं। जय मां भोली, जय चंबल। वाह,
इस बच्चे ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। आज ये नई जिंदगी दी है इस बच्चे ने मुझे, और अब हरामजादी दुर्गा सिंह तेरी खैर नहीं है। और निर्मला हरामजादी नागिन कहेगी अपने परिवार को नहीं छोड़ा तो तू किसको छोड़ेगी? लेकिन मैं